आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन है, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो वैसे तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तरीके की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन आपके लेवल पे हम सिर्फ कुछ फॉलोइंग टाइप की रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए रेलिवेंट है और जिन्हें आपने पढ़ना है। तो पहली रिएक्शन इसमें आती है विच इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम यहाँ पे जो मोस्टली डील कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारे जो एग्जांपल्स होंगे वो मोस्टली इनऑर्गेनिक से ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट होता है इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। RXN यानी रिएक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप मत लिखना। दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन, ठीक है। और सबसे आखिर में है रेडॉक्स रिएक्शन, या इसको आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हो, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि इनमें होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाऊंगा, मैं आपको पूरी पूरी डेफिनेशंस रटाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि आपके पास में कोई दो कंपाउंड है, जैसे A+B, ये मिलके आपके पास में कोई AB टाइप का मॉलिक्यूल बनाए, लेकिन केवल एक ही मॉलिक्यूल बने, इसके अलावा कोई और पॉसिबल मॉलिक्यूल होना नहीं चाहिए, यानी कि ये दो मिल रहे हैं और ये बनना है। डिकम्पोजिशन में इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे ए भी आपके पास में है, आपने इसको गर्म किया या और डिकम्पोज करा दिया, ठीक है, या और कोई कोई किसी और वे से, जैसे आपने इसमें HNU की प्रेजेंस में आपने डिकम्पोज करा दिया, या इलेक्ट्रोलिसिस करा दी इसकी, या फिर और भी कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरल तरीका जिसमें हम हीट करा के किसी भी मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन कराते हैं वो करा रहे हैं। तो आपने ए और बी को अलग अलग कर दिया, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपने क्या काम किया, आपने एक ए को पहले से जो BC बना हुआ था उसमें डाला, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने AC बना दिया और B को आपने बाहर कर दिया, यानी A ने B को रिप्लेस कर दिया इस वाले कंपाउंड से, ठीक है। और मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में यही दुगनी हो जाती है कि आपके पास में एक AB है, एक CD है, तो आपका क्या बन गया, एक AC बन गया और एक BD बन गया, यानी कि यहाँ से ये वाला चला गया और इधर से ये आ गया, यानी दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, इस वाले में भी इस वाले में भी, ठीक। आप देखिएगा कि आपके पास में रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको एक चीज़ याद रखनी होती है कि एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं वो सेम रिएक्शन में होते हैं, ठीक है, दे हैपन इन दी सेम रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले अब इनके एग्जांपल्स करके देखते हैं, एग्जांपल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला वाला जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल आप लेके देख सकते हो वो है 2Mg, ठीक है, प्लस में O2 गिविंग 2MgO। तो आप देखिए कि आपके पास में पहले एक ए था एक बी था, ए और बी मिलके उन्होंने एक ही तरीके का कंपाउंड फॉर्म किया। अब आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ लिया, उसके बाद आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बारी। तो आप देख लीजिए आपके पास में CaCO3 है, इसको आप गर्म करें, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2, ये गैस है, इवॉल्व हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से एक कंपाउंड से दो कंपाउंड मिल गए, ठीक है, या ज़्यादा भी हो सकते थे, जैसे कि मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास में NaHCO3 है, इसको आप गर्म कीजिए तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो ये आपके डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ये तरीके से दिखा देता हूँ। HZN है, H2SO4 है, जिंक आपने डाला, जिंक के ग्रेन्यूल्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4, और ये हाइड्रोजन गैस है, ये इवॉल्व हो जाएगी, ठीक। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की बारी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपके पास में दो सॉल्ट होते हैं, दो सॉल्ट होते हैं और इनके आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपके पास में यहाँ पे ये सॉल्ट है, उसके बाद इनके इनके जो आयंस होते हैं ये एक्सचेंज हो जाते हैं, तो आपका क्या बनता है, AgCl बनता है, और यहाँ से बनता है NaNO3, ठीक।
अब आखिर में सबसे आखिर में बात आती है रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ कि कहाँ कैसे आपको देखना है कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये आपकी एक रिएक्शन है। ठीक है, अब इन सब की इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखिए। तो कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। ऑक्सीजन की क्या है, -2। H2 क्योंकि अपनी एलिमेंटल स्टेट मतलब गैसियस स्टेट में है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये +2 -2 और 0। अब यहाँ पे आइए कॉपर, तो ये कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसकी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। हाइड्रोजन की हो गई +1 और ऑक्सीजन की हो गई -2। ठीक है, तो आप देखिए ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं आया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 से जा रहा है 0 में। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये कम हो रही है। ठीक है, जो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन था। ठीक है, इसकी प्लस मतलब 0 से ये जा रहा है +1 की तरफ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये इंक्रीज कर गई। क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक, तो आप देखिए कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन को, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, इनको आप बोलते हो रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक, तो ये आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस है जो आपके लेवल पे ज़रूरत है जिनकी। ठीक है, आप इन्हीं को पढ़िए और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।